हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी अनअटेम्प्टेड। आज का दिन मेरा काफ़ी स्लो शुरू हुआ क्योंकि मेरा प्लान था आज थोड़ा जल्दी सुबह उठने का। सो आई वेंट टू द बेड अर्ली यस्टरडे, बट पूरे टाइम मेरे दिमाग में कल यही चलता रहा कि जल्दी सोना है। एंड इस वजह से जो मेरा यूजुअल टाइम है उससे मुझे 1.5 घंटा लेट नींद आया। एंड एज अ रिज़ल्ट मैं सुबह लेट ही उठा। एंड एक बार जब आपका दिन लेट शुरू होता है ना, तो और ज़्यादा गिल्ट एंड लेज़ीनेस आती है। बट समहाउ आई गॉट अप एंड डिड माई डेली रूटीन एंड गॉट बैक टू स्टडी। सो टुडे इज़ डे 20 ऑफ अनस्टॉपेबल 25 एंड आज हमारा लाइव आंसर राइटिंग सेशन। इन दोनों टॉपिक्स पे आज हमारा आंसर राइटिंग सेशन होने वाला है। इसके अंदर वल्नरेबल सेक्शंस जो है मेजर टॉपिक है एंड दूसरा है हमारा सोशल सेक्टर या सर्विसेज। तो जो वल्नरेबल सेक्शंस वाला टॉपिक है उसके अंदर मैंने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो हैं ट्रांसजेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, चिल्ड्रन, women, elderly citizens and SC, ST and OBCs। एंड जो हमारा दूसरा टॉपिक है सोशल सेक्टर एंड सर्विसेज, उसमें जो ऑलरेडी मेंशन टॉपिक्स हैं हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं एंड हमारा आंसर राइटिंग सेशन शाम में 7 से 8 होने वाला है। सो आई एम होपफुली एज्यूमिंग कि आज का आंसर राइटिंग अच्छा होगा। एंड फिर ये जो क्वेश्चन था हमारा कल का जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले थे, न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग। देखो इसका जो मीनिंग है ना वो है कि इसमें ना गवर्नमेंट इकोनॉमी को डायरेक्ट रन नहीं करती, वो बस ना एज अ रेगुलेटर या फैसिलिटेटर एक्ट करती है। जो मेजर काम है ना वो प्राइवेट सेक्टर करता है, मार्केट एंड कंपटीशन के थ्रू। तो इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, हेल्थ एंड एजुकेशन देती है कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए। एंड जो मेन इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाने का जो काम होता है वो प्राइवेट सेक्टर करता है। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे देश में? इसका एग्जांपल है हमारे देश में हमारा जो एलपीजी रिफॉर्म था, वो हमने जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने जो 2015 में प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके नीति आयोग फॉर्म किया था। ये इसका एग्जांपल है। पहले प्लानिंग कमीशन का जो काम था वो फंड्स को एलोकेट करना भी था, रिकमेंड तो करती थी साथ में एलोकेट भी करती थी। अब जो नीति आयोग है वो सिर्फ रिकमेंड करती है, फंड्स एलोकेट नहीं करती। इसका काम सिर्फ रिकमेंडेटरी रह गया है अब, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज इसमें मल्टी लेवल प्लानिंग। इसका मतलब है कि अब जो डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ टॉप पे नहीं होता, डिफरेंट लेवल्स पे होता है। जैसे नेशनल लेवल पे एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनेगा, फिर उस ब्रॉड फ्रेमवर्क बेस पे स्टेट लेवल उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने हिसाब से फ्रेमवर्क बनाएगी।
फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, एंड देन पंचायत लेवल पे ये इम्प्लीमेंट होगा। तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल प्लानिंग। और अब जब इन दो टर्म्स का मतलब हमें पता चल गया है, तब आप इस क्वेश्चन को करने बैठोगे ना, तो आपके दिमाग में खुद ब खुद पॉइंट्स आएंगे जो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके बेसिस पे आप इसको ठीक ठाक कर लोगे। सो इससे हमें पता चलता है कि अगर क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जा रहे हैं उनका अगर एग्जैक्ट मीनिंग भी हम समझ लें, तो भी हम ठीक ठाक आंसर उस क्वेश्चन का लिख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।